जो भगवा पार्टी सपा से अपराधियों का कनेक्शन होने के चलते उसके मुखिया पर कभी हावी रहती थी, सदन से लेकर मीडिया में उसे घेरती थी, आज वही बीजेपी कुछ ऐसे ही मामले में फंसती नजर आ रही है। दरअसल दावा है कि कासगंज गैंगरेप कांड में जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें से एक बीजेपी का स्थानीय नेता अखिलेश सिंह गब्बर है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 8 इंसान रूपी राक्षस हैं, जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इनमें से इस आरोपी का नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। दावे के मुताबिक इसी दरिंदे ने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है, कई नेताओं का करीबी माना जाता है और इसके खिलाफ कासगंज में कई केस भी दर्ज हैं। इन सभी आरोपियों पर 10 अप्रैल को अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली एक लड़की से गैंगरेप का आरोप है। इन्होंने वीडियो भी बनाया और लड़की के मंगेतर को मारकर रुपए लूट लिए। पहले पीड़िता और उसके मंगेतर ने लोक लज्जा के डर से बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों को जानकारी दी गई। फिर मामला पुलिस में पहुंचा तो उसने तुरंत एक्शन लिया। थाना कासगंज क्षेत्र में एक युवती के साथ कुछ अपराधियों ने बलात्कार की घटना कारित की थी, जिसमें कासगंज और क्राइम ब्रांच अन्य थानों की गठित टीम द्वारा उन आरोपियों में से कुल आज 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। जी हाँ, जो गैंगरेप हुआ है उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। जैसा कि मेरे संज्ञान में था तो मैंने पूरी मदद की है उनकी। मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सौरभ जी गए हुए थे अपनी टीम के साथ में। बच्ची को सामने लाया गया, बच्ची से सारी घटना पूछी गई। बच्ची ने सारी घटना को अच्छे से बताया, उसकी बात को समझा, पर बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। बच्ची को बहुत समझाया, उसको धीरज बंधाया कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है हुआ गलत है, पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से न्याय, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं भी किसी पीड़ित बेटी के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। कानून भी साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, हर जगह सुनवाई हो रही है, पर कहीं कहीं फिर भी लोगों को ये डर बना हुआ है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो उसके लिए कासगंज ज़िले में मैं हूँ। तो जितनी भी बेटियां, कभी भी कोई भी बेटी मेरे पास आ रही है, जिस तरीके से इस बेटी की घटना मुझे पता चली है, घटना बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ टीम पहुँची है, टीम ने समझाया है, टीम के समझाने से उसको समझ नहीं आया। फिर सौरभ जी ने मेरी बात कराई, उसकी माँ से, उसकी मौसी से और खुद उस बेटी से बात कराई। तब मैंने उनको समझाया, समझाने के बाद में उसको समझ में आया। फिर 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के साथ में उस बच्ची को थाने पर भेजा गया। उसकी FIR हुई है। पुलिस पूरी तरह से अपनी कार्रवाई में है और लगता है कि दोषियों को सजा अवश्य मिलेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में 2 और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आरोपी अखिलेश सिंह वाकई में बीजेपी का ही नेता है, और अगर है तो सूबे के CM अपने ही नेता के खिलाफ गिरफ्तारी के अलावा क्या एक्शन लेंगे।